दोस्तों नमस्कार, इजी इलेक्ट्रिकल में स्वागत है। मैं बीसी पटेल फिर एक बार आपके सामने आया हूं। 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। हमने स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के बारे में पूरा जानकारी दे चुके हैं। अगर आप इजी इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। देखिए, हमने स्क्विरल केज मोटर देख चुके हैं। अब 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर देखिए। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर मतलब इसका रोटर वन साइड अनदर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करते हैं हमने। देखिए ये रोटर है, देख सकते हैं ये रोटर बाइंडिंग है। एक साइड देखिए स्लिप रिंग लगाए हैं रोटर का, अनदर साइड को हमने शॉर्ट करने के लिए। और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बॉक्स है, या आपने GRR, LRS या रेजिस्टेंस बॉक्स ये तीनों लगा सकते हैं। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बॉक्स ऐड कर सकते हैं, एडिशनल रेजिस्टेंस। देखिए इसका टॉर्क बताते हैं। टॉर्क देखिए, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का टॉर्क हाई रहता है, स्पीड लो रहता है। लेकिन स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का टॉर्क लो रहता है और स्पीड हाई रहता है। यही फर्क है दोनों में, स्क्विरल केज और स्लिप रिंग मोटर में। देखिए स्टार्टर कोयल, रोटर कोयल अलग अलग है। देखिए रोटर कोयल क्या होता है, बाइंडिंग होके स्लिप रिंग में आता है। जो रोटर का वन साइड तो शॉर्ट रहता है, लेकिन अनदर साइड जो स्लिप रिंग में शॉर्ट होता है, स्लिप रिंग में, इसीलिए उसका स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है। दोस्तों देखिए, हाई स्टार्टिंग टॉर्क रहता है आपका स्लिप रिंग मोटर का जो रोटर है, और लो स्टार्टिंग टॉर्क रहता है आपका स्क्विरल केज रोटर। इसी में डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि वो स्लो स्पीड से स्टार्ट करता है और स्क्विरल केज हाई स्पीड से स्टार्ट करता है। ये देखिए, ये स्लिप रिंग जो रोटर को कनेक्ट करता है, अनदर बाइंडिंग को, रोटर का अनदर बाइंडिंग को कनेक्ट करता है। ये आपका ब्रश होल्डर है, जो मैं दिखा रहा हूँ, ये आपका ब्रश होल्डर है। और देखिए ये आपका कार्बन ब्रश है। इसी कार्बन ब्रश के माध्यम से हमने शॉर्ट करते हैं। रोटर घूमते रहता है तो इसी के माध्यम से हमने अनदर बाइंडिंग को हमने शॉर्ट करके स्क्विरल केज रोटर बनाते हैं, स्लिपिंग रोटर को। देखिए कार्बन ब्रश का लीड है, ये लीड फ्लेक्सिबल कॉपर लीड से बने रहता है। और ये आपका बैलेंसिंग स्लिप रिंग है। ये जो रॉड दिया हुआ है वो बैलेंस के लिए, रोटर का बैलेंस के लिए, स्लिप रिंग का बैलेंस के लिए दिए रहा है। अगर वो नहीं देंगे तो कोई ब्रश ज़्यादा खाएगा, कोई ब्रश कम खाएगा। देखिए ये स्लॉट टाइप का आपका स्लिप रिंग है। 2 टाइप आता है, स्मूथ टाइप एंड स्लॉट टाइप। लेकिन ये स्लॉट टाइप का स्लिप रिंग है और इसमें डस्ट क्वालिटी अच्छा रहता है। ये ST मोटर में ज़्यादा करके आपको देखने मिलेगा दोस्तों, LT मोटर में नहीं मिलेगा। ये देखिए कार्बन डस्ट कलेक्टर है। ये जो ब्लैक कलर का दिख रहे हैं आपने, वो कार्बन डस्ट कलेक्टर है। और ये आपको ST मोटर, हैवी मोटर में आपको मिलेगा, हाई टेंशन वाली मोटर में मिलेगा, और लो टेंशन वाली में आपको स्मूथ रोटर मिलेगा। जो स्मूथ कंडीशन का रोटर है वो मिलेगा। लेकिन हाई वोल्टेज वाली ST मोटर में आपको इस तरह का स्लॉटेड रोटर मिलेगा, जो कि आपका डस्ट कलेक्ट के लिए अच्छा है। देखिए ये है आपका स्लिप रिंग, मैं दिखा रहा हूँ ना, ये स्लिप रिंग है, रोटर बाइंडिंग है। मेन चीज़ स्लिप रिंग मोटर का ये महत्व है कि देखिए दोस्तों क्या होता है, स्लिप रिंग ये कॉपर का मटेरियल में बने रहता है, और कार्बन जो ब्रश होता है वो कार्बन का मटेरियल में बना रहता है। उसमें कई क्वालिटी का कार्बन आता है, जैसे प्योर कार्बन आता है, मिक्स कॉपर मिक्स कार्बन आता है, ग्राफाइट आपका मिक्स आता है। देखिए ये स्लिप रिंग क्यों टर्क होता है, देखिए सॉफ्ट है, रोटर बाइंडिंग है, ठीक है, वेंटिलेटेड होल है, आपका स्क्रू रोटेट है, स्लॉट है। ये आपका स्लिप रिंग वाला जो आपका मोटर है, स्लिप रिंग मोटर, इसी रोटर के नाम से ही नाम हुआ है। और इसमें ये चीज़ दिखाया हूँ कि स्लिप रिंग रोटर में क्या बोलता है। देखिए रोटर, देखिए बाउंड रोटर में बोलते हैं इसको। और बाउंड मतलब स्लिप रिंग रोटर 3 फेज बाइंडिंग होता है, बार रहता है उसमें, और उसका अनदर साइड का जो लीड है उसमें लार्ज नंबर ऑफ रोटर टर्न होता है, इंक्रीज द सेकेंडरी वोल्टेज, रिड्यूस करंट फ्लो थ्रू द स्लिप रिंग। इसमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ हमने टर्न करते हैं, लार्ज नंबर टर्न होता है, इंक्रीज सेकेंडरी वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए, रिड्यूस करते हैं करंट को। देखिए क्या होता है, इसीलिए करते हैं कि आपका जो करंट है लो रहे और टॉर्क हाई रहे, स्पीड कम रहे। देखिए रोटर बाइंडिंग ऑलवेज राउंड इन द 3 फेज बाइंडिंग, इवन स्टार्टर 2 फेज रोटर बाइंडिंग, एनीथिंग स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन। लेकिन आपको ज़्यादा करके ये स्टार कनेक्शन में मिलेगा, डेल्टा कनेक्शन में तो मिलेगा नहीं, क्योंकि हाई टॉर्क के लिए हमने स्टार कनेक्शन करते हैं। आपका रोटर बाइंडिंग एंड स्टेटर बाइंडिंग ये दोनों स्टार कनेक्शन में रहता है। स्टार कनेक्टेड रोटर बाइंडिंग परफेक्ट, ब्रश ऑल्सो कनेक्टेड 3 फेज स्टार कनेक्शन। मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि ये स्टार कनेक्शन में रहता है, क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क हाई चाहिए और स्टार्टिंग स्पीड लो चाहिए, स्टार्टिंग करंट लो चाहिए। ये स्लिप रिंग मोटर का मेन एडवांटेज देख सकते हैं आपने। ये जो एक मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ, इसमें क्या है, बाइंडिंग है। ये देखिए ये आपका स्टेटर बाइंडिंग है,
ये सॉरी रोटर बाइंडिंग है। ये रोटर बाइंडिंग देखिए आया है, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने लगाए हैं आर, ये जो दिखा रहा हूँ ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। चाहे आपने GRR लगाइए, LRS लगाइए या रेजिस्टेंस बॉक्स लगाइए, ये आपका है। और ये आपका जो होता है कार्बन ब्रश होल्डर, जो 1R 2I 3B, ये ROIB जो फेस है ये कार्बन ब्रश सिस्टम है। और ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। इसी के लिए इसको नाम दिया गया है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, क्योंकि स्लिप रिंग लगाते हैं हमने रोटर का अनदर साइड बाइंडिंग को सेट करने के लिए, तो उसी की वजह से ये बाउंड रोटर को स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के नाम में नामित किया गया है दोस्तों। इसी के नाम इसलिए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर पड़ा है। और स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर दोनों साइड जहां रोटर सेट रहता है उसमें कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड नहीं होता है, तो उसको हमने बोलते हैं स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर। ये 3 फेस इंडक्शन मोटर का पार्ट, एक पार्ट हो गया आपका स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर और दूसरा पार्ट हो गया आपका स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, और एक आता है डबल स्क्विरल गेज मोटर, तो स्क्विरल गेज मोटर की बात में आता है। देखिए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर स्पीड कंट्रोल कैसे करते हैं। देखिए जब स्टार्टिंग में करंट लो रहता है तो स्पीड भी लो रहता है लेकिन हाई टॉर्क रहता है। देखिए एडिशनल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब हमने ऐड करते हैं तो रोटर का स्पीड को कम करता है। रोटर का स्पीड को कब तक कम करेगा, जब तक आपका LRS या रेजिस्टेंस या GRR शॉर्ट ना हो जाए, जीरो पे ना आ जाए, तब तक। जब स्पीड पकड़ लेगा तो आपका स्टार्टिंग टॉर्क मिल जाएगा और करंट भी आपका लो होगा और स्पीड हाई हो जाएगा। कब तक, जब तक रोटर शॉर्ट करे। ऑटोमेटिकली ये होता है। देखिए यूज द स्टार्टिंग टॉर्क पर्पज, हमने स्लिप रिंग मोटर इसलिए यूज करते हैं कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसलिए यूज करते हैं कि स्टार्टिंग टॉर्क को हाई करने के लिए, जैसे बड़े बड़े मिल हो गया, क्रशर हो गया, इस सब में क्या करते हैं हमने, क्रेन हो गया, इसमें स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर यूज करते हैं। वी कैन ऑल्सो कंट्रोल स्पीड मोटर बाय, हमने मोटर का स्पीड को कंट्रोल करने के लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाते हैं। जैसे छोटे मोटर हो गया तो गियर 1 नंबर रेजिस्टेंस, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। और बड़े टाइप में क्या होता है LRS या लिक्विड रेजिस्टेंस स्टार्टर लगाते हैं या GRR ग्रिड रोटर रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कटता है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, स्टेज बाय स्टेज हमको कटता है। लेकिन GRR में और रेजिस्टेंस में क्या होता है 60% स्टार्टिंग स्पीड में होता है और हमने 40% को कंट्रोलिंग करते हैं। हाई ओवरलोडिंग कैपेसिटी रहता है, स्मूथ एक्सीलरेटिंग ड्यूरिंग लो हैवी लोड रहता है, इसमें हाई लोड रहता है। देखिए द मोटर एट एन हाई स्टार्टिंग टॉर्क, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, लो स्टार्टिंग करंट, ये तो स्लिप रिंग मोटर का ये सब्जेक्टेड है। देखिए स्क्विरल गेज में क्या है कि आपको स्टार्टिंग टॉर्क हाई नहीं मिलेगा, स्लिप रिंग में स्टार्टिंग टॉर्क हाई मिलेगा। स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर में क्या होता है, स्पीड हाई रहता है स्टार्टिंग में, लेकिन आपका स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाने की वजह से और स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, हाई होता है और स्टार्टिंग स्पीड लो रहता है, करंट भी लो रहता है ड्यूरिंग स्टार्टिंग पीरियड। कब तक, जब तक आपका रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब तक आपका कट ना हो जाए, जब तक आपका स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का रोटर स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर बन ना जाए। जब शॉर्ट हो जाता है तो स्पीड हाई हो जाता है और आपका स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर बन के चलता है। क्या होता है जो स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर है उसमें क्या कि स्लिप रिंग रहता है, नहीं तो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट लो रहता है। लेकिन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का कार्बन ब्रश है, कार्बन होल्डर है, ये सब क्या कि रिप्लेसमेंट होते रहता है टाइमिंग के अनुसार, कितना ख़त्म हो रहा है ब्रशेस, और उसको मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी है। नहीं करेंगे तो आपका मोटर जल सकता है, रोटर बाइंडिंग जल सकता है, तो इसलिए इसका मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ा हाई रहता है। इनिशियल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट दिस मोटर high compared to the squirrel gauge induction motor because here is slip ring induction motor, there are 3 phase binding rotor and other hand squirrel gauge on binding its rotor। रोटर का बाइंडिंग की वजह से जिसमें हमने कार्बन ब्रश लगाते हैं। देखिए डिसएडवांटेज देखते हैं, इफिशिएंसी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर लोअर देन स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर, इफिशिएंसी आपका उसमें भी आपका स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर में कम है। इट इज लोअर पावर फैक्टर लाइट लोड, इसमें क्या होता है लोअर पावर फैक्टर और लाइट लोड है। सेंसिटिविटी एंड फ्लक्चुएशन सप्लाई वोल्टेज, ये सब क्या होता है इसका डिसएडवांटेज है आपका स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का। जो भी डिसएडवांटेज है यही आता है आपका इफिशिएंसी में लोअर देन स्क्विरल गेज मोटर है, आपका लोअर पावर फैक्टर है। देखिए बियरिंग एप्लीकेशन लिस्ट, देखिए क्या कहते हैं हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए यूज करते हैं, लो स्टार्टिंग करंट के लिए रिक्वायर, पहला। दूसरा दिस मोटर यूज टू लोड व्हिच रिक्वायर ग्रेजुअल बिल्डअप टॉर्क, हमने जो ग्रेजुअल बिल्डअप टॉर्क के लिए यूज करते हैं। दिस स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर आर द यूज लोड व्हिच हैविंग हाई इनिशियल एंड हायर एनर्जी लॉसेस। दिस मोटर यूज टू द लोड व्हिच रिक्वायर गुड स्पीड कंट्रोलिंग। देखिए स्पीड कंट्रोल
जहाँ स्पीड काउंटर करते हैं। मैं पहले आपको बता चुका था कि LRS रेजिस्टेंस बॉक्स या GRR लगाएंगे तो 60% से हमने 40% का स्पीड हमने कंट्रोलिंग करते हैं। यही है स्लिप रिंग मोटर का खासियत। दिस मोटर यूज टू कन्वेयर, क्रेन, पंप, एलिवेटर एंड कंपेयर टू हाई स्टार्टिंग टॉर्क रिक्वायर। जहाँ जहाँ हाई स्टार्टिंग टॉर्क, जैसे मिल हो गया, बल मिल हो गया, सीमेंट मिल हो गया, क्रशिंग हो गया, इसमें क्या करते हैं हमने स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर यूज करते हैं, जो परफेक्ट यूज आता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। इसमें हमको हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए। हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए हमने स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर यूज करते हैं, और उसका स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए। अगर इसी बड़े मोटर में हमने अगर स्क्विरल केज लगाएंगे तो क्या होता है, हाई करंट लेगा, स्टार्टिंग पीरियड हाई करंट लेगा। ए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर कैन बी यूज द सेवरल फ्रॉम द एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव। क्या होता है, इसमें हम स्लिप रिंग मोटर इसलिए यूज करते हैं कि जो स्पीड है उसको एडजस्टेबल के लिए बहुत अच्छा रहता है। सम स्पीड रिक्वायर। देखिए क्या होता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का क्या होता है एप्लीकेशन, आपको स्पीड गुड स्पीड कंट्रोलिंग के लिए होता है, एंड कैन इजीली कंट्रोल स्पीड होता है, इजीली कंट्रोल। क्यों? बट एडिशनल एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इस रोटर किस इसलिए होता है कि आपका इसकी मेन कारण है, बिकॉज जो मेन कारण होता है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने यूज करते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में। ठीक है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर प्रोवाइड सम द एडवांटेज लाइक प्रोवाइड हाई स्टार्टिंग टॉर्क, लो स्टार्टिंग करंट एंड इट इम्प्रूव द पावर फैक्टर। देखिए ये मेन चीज़ है, आपको बार बार अपने माइंड में रखिएगा। क्या होता है कि इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क हाई रहता है, लो स्टार्टिंग करंट रहता है, और इम्प्रूवमेंट पावर फैक्टर के लिए होता है। ये मेन चीज़ है। एड एक्सटर्नल वेरिएबल रेजिस्टेंस टू द रोटर दिस टाइप ऑफ मोटर। ठीक है, देखिए इसमें कंट्रोल द स्पीड दिस टाइप ऑफ मोटर इजीली। हमने स्पीड कंट्रोल क्या करते हैं, जैसे 5 नंबर में चल रहा है, अचानक हमने गियर चेंज कर देंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कट ऑफ हो जाएगा और 3 नंबर में चलने लगेगा। इसीलिए इसका जो रेजिस्टेंस है, जो मोटर स्पीड कंट्रोल है, बहुत अच्छा होता है। दिस मोटर इज द यूज एप्लीकेशन लाइक द लिफ्ट, पंप, मिल रिक्वायर द हाई स्टार्टिंग टॉर्क। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जहाँ हाई स्टार्टिंग टॉर्क का जरूरत है, जैसे लिफ्ट हो गया, पंप हो गया, क्रशर हो गया, मिल हो गया, बल मिल हो गया, सीमेंट मिल हो गया, जितना भी बड़े टाइप है जिसमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क है, उसमें इसी स्लिप रिंग के माध्यम से, इसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के माध्यम से आपका हाई स्टार्टिंग टॉर्क लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इजी इलेक्ट्रिकल। आपने में स्क्विरल गेज भी देख चुके हैं, स्लिप रिंग भी देख चुके हैं। अब मैं ड्यूल स्क्विरल गेज के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा।